सो यहाँ पे जो अपन रिएक्शन देख रहे हैं दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज एडिशन ऑफ कार्बिन टू अल्किन, या एडिशन ऑफ कार्बिन टू अल्किन, बराबर है। कार्बिन की पाया इंसर्शन रिएक्शन है, और ये अपन ने बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो था जिसमें अपन ने रिएक्शन इंटरमीडिएट्स डिस्कस किए थे उसमें ये रिएक्शन देखी थी। ओके, दिस इज बेसिकली द सेम रिएक्शन, ऑलराइट, दिस इज नथिंग न्यू हियर, सेम रिएक्शन। पहला रिएक्शन दिखा रहा है तुमको कि कार्बिन किस तरह से जनरेट किया जा सकता है। देयर आर मल्टीपल वेज इन विच वी कैन एक्चुअली जनरेट द कार्बिन। दिस इज मीथीन। ओके, ये मीथीन है। और फिर उसको अपन क्या करते हैं, इस मीथीन को रिएक्ट करवाते हैं विद अल्कीन, इजंट इट। तो देखो यहाँ पे अपन ने लिया है डायज़ोमीथेन, या डायज़ोमीथेन लिया है, और डायज़ोमीथेन को अपन आइदर हीट करते हैं या लाइट के साथ रिएक्ट करते हैं। ये डिकम्पोज होता है डायज़ोमीथेन, N2 निकल जाएगा, जो बचेगा दैट इज़ योर मीथीन और कार्बिन, यू कैन जस्ट से कार्बिन, ठीक है ना। और फिर ये जो कार्बिन है ये डबल बॉन्ड में इंसर्ट होता है, पाई इंसर्शन रिएक्शन देता है, एंड यू गेट साइक्लोप्रोपेन। एंड दिस इज़ अ स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन, क्योंकि जो कार्बिन है वो पाई बॉन्ड में डायरेक्ट ऐड होता है, दोनों कार्बन को एक साथ ऐड होता है। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, जो अगर सिस अल्कीन लिया है मैंने, देखो यहाँ पे सिस अल्कीन है, तो मेरे को सिन एडिशन मिलता है दोनों केसेस पे बेसिकली, एंड वी गेट सिस साइक्लोप्रोपेन। ओके, 1,2 डाइमेथिल है, नहीं है, तो ये सिस हो सकता है या ट्रांस हो सकता है, यहाँ पे अपने को सिस मिलेगा। हाँ, अगर मैं ट्रांस लेता हूँ, ट्रांस अल्कीन से अगर शुरुआत करता हूँ, सो फॉर एग्जांपल इफ आई स्टार्टेड लाइक दिस, ट्रांस अल्कीन से शुरुआत किया और इसको मैंने डायज़ोमीथेन के साथ रिएक्ट किया, तो मेरे को यहाँ पे जो साइक्लोप्रोपेन का जो रिंग मिलेगा, मी ड्रॉ इट हियर, ये कैसा रहेगा, ये ट्रांस रहेगा, ठीक है। अब इस केस में वी हैव सीन दिस विथ रिस्पेक्ट टू स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑल्सो, दिस इज कायरल, इजंट इट, और इसका एनेंचोमर भी बनेगा, तो इससे दो प्रोडक्ट बनेंगे, दिस प्लस दिस, तो रेसिमिक मिक्सचर अपने को मिलेगा। दिस इज एक्चुअली अ मेजो कंपाउंड, ठीक है, एंड इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। समझ आएगा, सिस मिल रहा है अपने को तो ऑप्टिकली इनएक्टिव मिल रहा है, मेजो कंपाउंड मिल रहा है, ट्रांस मिल रहा है ऑप्टिकली एक्टिव मिल रहा है, तो ये रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा, ठीक है ना। ओके, इन अदर केस तुमको ऑप्टिकल एक्टिविटी तो नहीं दिखेगा, क्योंकि मेजो तो वैसे ऑप्टिकली एक्टिव होता ही नहीं है, और यहाँ पे अपने को रेसिमिक मिक्सचर मिल रहा है, दैट इज ऑल्सो नॉट गोइंग टू बी ऑप्टिकली एक्टिव। ओके, मतलब इट्स तुमको इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना, सेपरेट करना पड़ेगा, तब जाके तुमको मतलब एनेंचोमर को सेपरेट करेंगे तब जाके तुमको ऑप्टिकल एक्टिविटी मिलेगा। ओके, देर आर अदर वेज जिससे अपन कार्बिन जनरेट कर सकते हैं। किसी को याद है क्या दूसरे कौन से मेथड से? नहीं याद आ रहा है? CHCl3 प्लस NaOH, यस, इससे CCl2 जनरेट कर सकते हैं ना, और ये CCl2 मैं यहाँ पे ऐड करूँगा तो क्या हो जाएगा, इसके साथ अल्कीन के साथ रिएक्ट करूँगा तो CH2 के जगह आएगा Cl2। ओके, मतलब बेसिकली 2 Cl यहाँ पे लगे रहेंगे, सो दैट इज़ गोइंग टू बी अवर फाइनल प्रोडक्ट। अगेन सिस है तो सिन प्रोडक्ट, सिन एडिशन, दोनों इसमें सिन है, सिस रहे ट्रांस रहे, एडिशन एक्चुअली सिन, सिस है तो अपने को सिस साइक्लोप्रोपेन मिलेगा, और अगर ट्रांस अल्कीन लिया तो ट्रांस साइक्लोप्रोपेन मिलेगा। अंडरस्टूड है क्या ये रिएक्शन? ओके, नेक्स्ट मूव ऑन टू ऑक्सीडेशन। ओके, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन, एंड दिस इज एक्चुअली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ध्यान में रखना। ओके, समझ में आया ना? द रीजन आई एम गिविंग इट अ स्टार बेसिकली बिकॉज इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रिएक्शन, यू मस्ट रिमेंबर दिस। ओके, नाउ व्हाट वी डू हियर बेसिकली, ओके, व्हाट वी डू इज वी टेक एन अल्कीन, ठीक है, और अल्कीन को रिएक्ट करते हैं अंडर ऑक्सीडाइजिंग कंडीशन। समझ में, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं इसका। जो रिएजेंट अपन लेते हैं वो दो रिएजेंट है, दोनों रिएजेंट ध्यान में रखो, और दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी, इसको अपन और इलेबोरेट करने वाले हैं। ये बेसिक चीज़ मैं तुमको बता रहा हूँ बेसिकली। कोल्ड अल्कलाइन पोटेशियम पर मैग्नेट, ठीक है ना, पोटेशियम पर मैग्नेट क्या होता है, KMnO4। KMnO4 दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, ये पर्पल कलर का होता है बेसिकली। ओके, दिस इज पर्पल इन कलर, पर्पल कलर क्रिस्टल्स आते हैं, और इसको अगर मैं सॉल्यूशन बनाता हूँ इसका, तो ये पर्पल कलर का सॉल्यूशन बन जाता है।
ओके, इट्स अ पोटेशियम परमैग्नेट। तो ऑब्वियसली अल्कलाइन कंडीशन में पोटेशियम परमैग्नेट जो होता है दैट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या अल्कलाइन पोटेशियम परमैग्नेट, ठीक है। अब देर आर टू डिफरेंट वेज आई कैन टेक पोटेशियम परमैग्नेट, आई कैन टेक इट हॉट और कोल्ड, ठीक है, समझ में आया ना। और यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ, कोल्ड, ओके। कोल्ड लेता हूँ तो थोड़ा सा माइल्ड रिएक्शन मेरे को मिलेगा, हॉट लेगा तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन मिलेगा। दैट इज टेम्परेचर का यही असर होता है, इजंट इट। टेम्परेचर अपन कंट्रोल करके रिएक्शन का रेट कंट्रोल कर सकते हैं, एंड इन सम केसेस वी कैन ऑल्सो कंट्रोल द आउटपुट, जो प्रोडक्ट मिल रहा है उसको भी अपन कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर डूइंग, okay, when we are taking cold alkaline potassium permanganate, so it is a strong oxidizing agent, लेकिन यहाँ पे कोल्ड कंडीशन लेने के वजह से वी आर एक्चुअली रिड्यूसिंग द ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ इट, समझ, ठीक है ना। थोड़ा सा माइल्डर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह से इसको यूज़ कर रहे हैं। सेकंड जो है दैट इज ऑस्मियम टेट्रॉक्साइड। ऑस्मियम टेट्रॉक्साइड ये है OSO4, ठीक है ना, ऑस्मियम टेट्रॉक्साइड। OS इज ऑस्मियम एंड टेट्रॉक्साइड, तुमको याद होगा ऑस्मियम जो है दैट इज इन अ डी ब्लॉक, इजंट इट। और डी ब्लॉक में रहने के वजह से इट हैज़ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑब्वियसली, बट दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेंस मेटल, समझ में आया। डेंसिटी अगर तुम देखते हो ऑस्मियम की तो वन ऑफ द हाईएस्ट, इरिडियम और ऑस्मियम ये सारे मेटल्स में से सबसे ज़्यादा डेंसिटी आती है इन दोनों की, ठीक है। इरिडियम एंड ऑस्मियम में दो हाईएस्ट डेंस मेटल है इन द यूनिवर्स, ओके, इनकी सबसे ज़्यादा डेंसिटी आती है। सो वी टेक KMnO4 पोटेशियम परमैग्नेट, अल्कलाइन कंडीशन में कोल्ड है, और ऑस्मियम टेट्रॉक्साइड, दो में से कोई भी रिएजेंट अपन यूज़ कर सकते हैं। एंड व्हाट हैपन्स इज दिस, या सो लेट्स से वी टेक KMnO4, ओके, KMnO4 ले लिया तो KMnO4 का ये जो है परमैग्नेट आयन, दिस इज़ अ परमैग्नेट आयन MnO4-, ठीक है, अल्कलाइन कंडीशन है और कोल्ड भी है, जो लिखा नहीं है यहाँ पे बट इट्स अ कोल्ड। सो होता क्या है कि मैग्नेट जो है दैट हैज़ सेम स्ट्रक्चर जैसे मैंने यहाँ पे तुमको अभी ड्रॉ करवाया था, उसी तरह का ये स्ट्रक्चर है, ओके ओके। ये जो ऑक्सीजन्स है ये बाइंड होते हैं विथ द पाई बॉन्ड, ओके, ये देखो तुम यहाँ पे दिख रहे हो, ठीक है ना, विद द पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड ब्रेक करते हैं बेसिकली। सो दिस इज़ योर परमैग्नेट आयन, उसका एडिशन इस तरह से ये ऐड हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद इट गेट्स रिलीज्ड एज MnO2, ओके, MnO2 या फिर MnO4 जैसे भी इट ऑक्सीडाइजेस, ठीक है, इट ऑक्सीडाइजेस एंड यू कैन सी दैट तुमको डायोल मिल रहा है, ओके, डायोल मिल रहा है, दिस इज अ डायोल, ठीक है। जो दो ऑक्सीजन आ रहे हैं दैट इज बेसिकली ऐसे, और बाकी यहाँ पे जो दो ऑक्सीजन वापस आते हैं दैट इज फ्रॉम वाटर, ठीक है। वाटर फिर मतलब आई थिंक इट ऑक्सीडाइजेस वाटर ऑल्सो एंड यू गेट MnO4। सो दिस इज मैग्नेट आयन, पर मैग्नेट, दिस इज पर मैग्नेट एंड दिस इज मैग्नेट, मैग्नेट आयन, ओके। इसका सॉल्ट होता है KMnO4, इसका सॉल्ट होता है K2MnO4, ठीक है। ये हो गया पोटेशियम मैग्नेट, ये हो गया पोटेशियम परमैग्नेट, ओके। इसके बारे में आगे अपन डी ब्लॉक में स्टडी करेंगे बेसिकली, बट इसेंशियली व्हाट इज हैपनिंग इज जो परमैग्नेट आयन है वो डबल बॉन्ड पे ऐड होता है दोनों कार्बन पे, और ये पोर्शन जो है निकल जाता है एंड यू गेट डायोल, ओके। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट व्हाट हैपन्स विथ दिस, ये उसको याद ध्यान में रखने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बट अल्किन इज गेटिंग कन्वर्टेड इन टू डायोल। देखो दो जो कार्बन थे उसके ऊपर सीधा सीधा OH लगाओ, ओके। सेम थिंग गोज फॉर ऑस्मियम टेट्रॉक्साइड, इट ऑल्सो डज द सेम थिंग, ठीक है। इसको पहले तो अपन ऑस्मियम टेट्रॉक्साइड से ऑक्सीडाइज करते हैं और फिर उसको रिड्यूस करते हैं यूजिंग H2S, ओके, या सोडियम बाइसल्फाइड, उससे अपन रिड्यूस करते हैं, वी गेट ऑल्सो गेट डायोल, या। सो बेसिकली वी हैव टू रिएजेंट्स जो अल्कीन को डायोल में कन्वर्ट कर रहे हैं, एक है कोल्ड अल्कलाइन KMnO4, दूसरा है ऑस्मियम टेट्रॉक्साइड। ऑस्मियम टेट्रॉक्साइड इज़ अ वेरी गुड रिएजेंट, ठीक है ना, ये जो रिएजेंट है दैट्स अ वेरी गुड रिएजेंट, इट्स अ बेटर रिएजेंट फॉर दिस काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन।
लेकिन इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि ऑस्मियम इटसेल्फ इज़ वेरी एक्सपेंसिव। ऑन द अदर हैंड KMnO4 जो है दैट इज़ वेरी चीप। ये हर लैब में इसकी बॉटल्स तुमको मिलेंगी ही KMnO4 की। पर्पल कलर का सॉलिड होता है, बेसिकली इट्स वेरी डार्क पर्पलिश सॉलिड, ठीक है। जैसे इसको पानी में डालते हैं इसका ब्रिलियंट पर्पल सोल्यूशन बनता है। इट्स अ वेरी हाईली सोल्यूबल इन हॉट वाटर बेसिकली। तो इसका पहले सोल्यूशन बनाते हैं अपन और फिर उसको कोल्ड करते हैं, और फिर उसको अगर मैं अल्कीन के साथ रिएक्ट करता हूँ अल्कलाइन कंडीशन में, व्हाट वी गेट इज़ डायोल, ठीक है। यहाँ पे देखो एक बात तुमको और ध्यान में आ रही होगी कि यहाँ पे दोनों केसेस में इस तरह का कॉम्प्लेक्स बन रहा है, इजंट इट। दोनों केसेस में इस तरह का कॉम्प्लेक्स, मतलब जो ऑक्सीजन्स है वो डायरेक्टली दोनों कार्बन को एक साथ कनेक्टेड है। इसका मतलब ये जो एडिशन रहेगा ये कैसा रहेगा, सिन एडिशन, बराबर है ना। ये जो एडिशन चल रहा है ये कैसा रहेगा, सिन एडिशन। तो ये जो ऑक्सीजन्स ऐड हो रहे हैं, राइट, दे आर गोइंग टू बी सिस टू ईच अदर, ठीक है। और सिन, अब ज्योमेट्रिकल आइसोमर जहाँ पे पॉसिबल है वहाँ पे ये तुमको सिस रहेगी, अदरवाइज ये नो दे आर सिन। क्लियर है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बताता हूँ, सो लेट्स से यू हैव दिस, ठीक है, और इसको मैं रिएक्ट करता हूँ आइदर अल्कलाइन KMnO4, देखो किस तरह से लिखता हूँ मैं, ओके, अल्कलाइन KMnO4 कोल्ड, ठीक है, कोल्ड अल्कलाइन KMnO4, और आई कैन यूज़ ऑस्मियम टेट्रोक्साइड, ठीक है। इसको और कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, हालांकि यू कैन ऑल्सो राइट H2S सेकेंड स्टेप में। सो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ऑब्वियसली प्रोडक्ट जो मिलेगा वो रहेगा सिस डायोल, ओके, सिस डायोल मिलेगा। क्लियर है क्या ये, इज दिस अंडरस्टूड, ओके। अब तुमको बताया मैंने कि KMnO4 जो होता है, KMnO4, तो ये इसका कलर कैसा होता है, पर्पल, ओके। इट इज़ अ कोल्ड अल्कलाइन ले लो या हॉट अल्कलाइन, व्हाटएवर, डजंट रियली मैटर, इसका कलर तो पर्पल ही होता है, ठीक है। अब जब मैं ये रिएजेंट लेता हूँ कोल्ड अल्कलाइन पोटेशियम परमैग्नेट, जब मैं ये रिएजेंट लेता हूँ कोल्ड अल्कलाइन पोटेशियम परमैग्नेट, इसको मैं बोलता हूँ बेयर्स रिएजेंट, ठीक है। और इसका कलर कैसा है, पर्पल। बेयर्स रिएजेंट का कलर कैसा है, पर्पल। इट्स अ कोल्ड अल्कलाइन KMnO4। तो डबल बॉन्ड के साथ जब मैं रिएक्ट करता हूँ तो जो प्रोडक्ट मिलता है अपने को दैट इज एक्चुअली कलरलेस। ये कलरलेस रहेगा डायोल, दिस इज ऑल्सो कलरलेस एंड दिस इज पर्पल, बराबर है। तो अगर मैं इसको इसके साथ रिएक्ट कर रहा हूँ और ये डीकलराइज हो रहा है तो अपने को क्या मिलेगा, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ अल्कीन, बराबर है ना। जैसे अपन ने ब्रोमीन वाटर ऐड किया था, रिमेंबर, अल्कीन में, लास्ट इसमें मैंने तुमको वीडियो दिखाया था। तो दैट एक्चुअली इज आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। यहाँ पे भी अपन वही कर रहे हैं। अल्कीन में अगर तुम कोल्ड अल्कलाइन KMnO4 ऐड करते हो या KMnO4 ऐड करते हो तो अल्कीन में ये ऐड होगा एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट यू गेट कलरलेस सोल्यूशन। सो कलरलेस जो पर्पल कलर है बेयर्स रिएजेंट का, ये डिकलराइज हो जाएगा, दैट कैन बी यूज्ड एज अ आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। तुमको इनफैक्ट ब्राउन प्रिसिपिटेट भी मिलता है, सो क्या प्रोडक्ट अपने को कलरलेस सोल्यूशन मिलेगा एंड यू ऑल्सो गेट ब्राउन PPT विच इज़ ऑफ MnO2। ये ध्यान में रखो, MnO2 बनता है, ओके, मतलब KMnO4 इसका कन्वर्जन हो रहा है MnO2। ये जब रेडॉक्स अपन, सॉरी MnO2 रहेगा ये जब रेडॉक्स चैप्टर अपन देखेंगे ना, तो रेडॉक्स चैप्टर अपन जब देखेंगे ना, इसमें तुमको ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना, कि किस तरह से होता है ये। बेसिकली ये रेडॉक्स चैप्टर में क्लियर हो जाएगा। बट दिस इज अ ब्राउन प्रेसिपिटेट ऑफ MnO2। तो बेयर्स रिएजेंट इज अ पर्पल और इसको अपन यूज़ कर रहे हैं। इसको अपन बेयर्स टेस्ट भी बोल सकते हैं, ओके। बेयर्स टेस्ट में क्या करेंगे, अल्कीन में अपन कोल्ड अल्कलाइन KMnO4 ऐड करेंगे, उसका अगर पर्पल कलर डिकलराइज होता है तो इट इज़ अल्कीन, अगर नहीं होता है तो इट इज़ नॉट एन अल्कीन। अंडरस्टूड है। इट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर अल्काइंस, या तो ये बेयर्स टेस्ट काय के लिए यूज़ कर सकते हैं अपन, वी कैन यूज़ इट फॉर अल्कीन अल्काइंस, मतलब वी कैन यूज़ इट टू टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। जैसे ब्रोमीन वाटर का टेस्ट था
उसी तरह से बेयर्स टेस्ट भी है. ओके, दिस टू टेस्ट आर एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, ब्रोमीन वाटर टेस्ट एंड बेयर टेस्ट. ओके ओके, नेक्स्ट जो अपन देख रहे हैं दैट इज ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ अल्कीन्स. ओके, नेक्स्ट रिएक्शन कौन सा है अपना? ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ अल्कीन. यहाँ पे देखो अपन क्या ले रहे हैं, हॉट एसिडिक KMnO4. यहाँ पे अपन KMnO4 ले रहे हैं एसिडिक कंडीशन में. इसके पहले कौन से कंडीशन में लिया था? अल्कलाइन कंडीशन में. इसके पहले अपन ने कोल्ड लिया था, अब कैसा ले रहे हैं? हॉट. समझ में आया ना? हॉट एसिडिक KMnO4 अगर ये लेते हैं, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो क्या होगा जब मैं ये यूज़ करूँगा? तो जो डबल बॉन्ड था, ओके, दैट एक्चुअली गेट्स कंप्लीटली ब्रोकन ऑफ. समझ में आया क्या? ये कंप्लीटली ब्रेक हो जाता है और जो कार्बन है ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं. ये कार्बन भी और ये कार्बन भी गेट्स ऑक्सीडाइज्ड. समझ में आया? दे बेसिकली गेन ऑक्सीजन. समझ में आया ना? सो व्हाट विल हैपन इज दैट ये जो कार्बन है they get converted either into carbon dioxide, carboxylic acid or ketone. ध्यान में रखना, it's not just one thing. Yeah, you can either get carbon dioxide, carboxylic acid or ketone. ये काय के ऊपर डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा तुम्हारा अल्कीन कौन सा है. ठीक है, मैं एग्जाम्पल से इलेबोरेट करता हूँ बेसिकली, बट इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ अल्कीन. तो जैसे देखो, मान लो यहाँ पे मैं प्रोपीन ले रहा हूँ. ठीक है, प्रोपीन ले रहा हूँ और इसको मैं रिएक्ट करता हूँ विथ हॉट एसिडिक KMnO4. देखो, हॉट है, एसिडिक है, KMnO4 है. सो दिस इज़ हॉट एसिडिक KMnO4. उसको मैंने रिएक्ट कर दिया अल्कीन के साथ, तो ये डबल बॉन्ड जो है ये ब्रेक होगा. ठीक है, ये ब्रेक होगा बेसिकली. और इसका जो मैकेनिज़्म है कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज़्म है, तो पूरा मैकेनिज़्म अपन नहीं देख रहे. बट व्हाट हैपन्स इज दैट फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो पोर्शन है, सो बेसिकली अपने पास अभी दो पोर्शंस हैं, ये एक और ये एक, इज़न्ट इट? सो व्हाट वी गेट इज़ ये पोर्शन जो है ये ऑक्सीजन गेन करेगा. यू कैन सी दैट ऑक्सीजन गेन कर रहा है, तो अपने को क्या बनेगा? अल्डेहाइड, इज़न्ट इट? और ये पोर्शन भी ऑक्सीजन गेन करेगा, सो दिस ऑल्सो गिव्स अस अल्डेहाइड. ओके, दोनों पोर्शन मतलब तुमको सिर्फ ऑक्सीजन लगाने हैं, इज़न्ट इट? I mean, what you need to do is this. See how easy it becomes if you know how to play the trick, isn't it? So what you need to do is to सबसे पहले क्या करना है? डबल बॉन्ड हटा दो यहाँ से, ये हटा दिया डबल बॉन्ड. और अब क्या करना है? अब यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा दो, क्योंकि दो की वैलेंसी अपने को मतलब है अभी, और यू नो कार्बन की 4 की वैलेंसी है, तो उसके लिए अपने को एक डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन लगाना पड़ेगा. सो व्हाट यू गॉट इज दिस इज योर एसिटाल्डेहाइड एंड दिस इज योर फॉर्माल्डेहाइड, इजंट इट? लेकिन होता क्या है कि दिस इज एक्चुअली वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो ये अल्डेहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज करता है. ओके, दिस इज सच अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कि अल्डेहाइड्स गेट ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड और इवन कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होता है. तो ये देखो अल्डेहाइड ये जो है, ऑल वी आर डूइंग इज जस्ट एडिंग OH, इजंट इट? एसिटाल्डेहाइड है, उसका एसिटिक एसिड हो गया, सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम है, इजंट इट? ये हो गया, और ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, फॉर्माल्डेहाइड ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. तो ये जो कार्बन है इसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्जन होता है विच इज़ इन कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, एंड दैट कैन बी डन बाय हॉट एसिडिक KMnO4. समझ में आया? सो डबल बॉन्ड को ब्रेक करो. ऑलराइट, तुमको ये बनाने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल, लेकिन मैं तुमको बता रहा हूँ क्योंकि आगे अपने को काम आता है. समझ में आया ना? सो जो अल्डेहाइड्स बनेंगे बेसिकली, यहाँ पे अल्डेहाइड बनेंगे, तुमको डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन लगाना है अल्डेहाइड, और ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाते हैं इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, कब होता है कार्बन डाइऑक्साइड में और कब होता है अल्डेहाइड में, या फिर कीटोन में भी कन्वर्जन हो सकता है, ये मैं तुमको बताता हूँ, बट दैट इज़ बेसिकली व्हाट इज़ हैपनिंग. ओके,
यहाँ पे देखो कुछ एग्जांपल्स, और यहाँ से तुमको एक पैटर्न दिखेगा। बेसिकली ये पैटर्न तुमको समझ में आएगा कि कब कौन सा प्रोडक्ट बनता है। या सो लेट्स डू दैट। बेसिकली व्हाट वी डू इज डबल बॉन्डेड है ना, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड को निकाल दो, निकाल दिए। अब क्या करेंगे, इसको डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन लगा देंगे, इज़न्ट इट? ये हो गया कीटोन। अब कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता। रिमेंबर, अल्डिहाइड का ही फर्दर ऑक्सीडेशन होता है इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये है कीटोन। कीटोन एज इट इज रहेगा। ठीक है, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता है, इसलिए कीटोन जैसे कि वैसे ही रहा। ये जो है CH2O ग्रुप, ये हो गया फॉर्माल्डेहाइड। और फॉर्माल्डेहाइड कहाँ पे ऑक्सीडाइज होता है? कार्बन डाइऑक्साइड में। रिमेंबर, यहाँ पे वही कर रहे हैं ना, फॉर्माल्डेहाइड का ऑक्सीडेशन कहाँ होता है? कार्बन डाइऑक्साइड में। कोई दूसरा अल्डिहाइड है, वो होगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। और कीटोन अगर बनता है तो कीटोन जैसे कि वैसे ही बनेगा। अगर मान लो यहाँ पे मैंने CH3 लिखा, तो ये CH3 और ये भी CH3 ही रहेगा। समझ में आएगा? इसका ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है। दिस इज़ नॉट गोइंग टू, ये एसीटोन है, एसीटोन जैसे कि वैसे ही रहेगा, क्योंकि कीटोन्स का ऑक्सीडेशन इतना आसान नहीं है। समझ में आया ना? सेम थिंग यहाँ पे करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखना। या अगेन डबल बॉन्ड को हटा दो, ये हटा दिया, और अब डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन लगा दो। ठीक है, ये है तुम्हारा कीटोन। कीटोन जैसे कि वैसे ही होता है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन दिस इज अल्डिहाइड। ओके, 2 कार्बन का अल्डिहाइड, ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएंगे इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा होता है? एसिटिक एसिड। सो इसका ऑक्सीडेशन एसिटिक एसिड में हो गया। समझ में आया क्या? ओके, अगर फॉर्माल्डेहाइड बनता है, इससे फॉर्माल्डेहाइड बनेगा, तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो यहाँ पे अगर सीधी बात देखा जाए, ओके, एक ट्रेंड अगर देखा जाए, तुम ये एग्जाम्पल से ट्रेंड ये बनता है कि अगर डबल बॉन्डेड CH2 ग्रुप है, ओके, डबल बॉन्डेड CH2 ग्रुप है, तो ये काय में कन्वर्ट हो जाएगा? CO2 में। समझ में आया? डायरेक्ट बता रहा हूँ मैं तुमको। डबल बॉन्डेड CH2 है, ओके, जैसे ये पोर्शन है, तो इसका कन्वर्जन हो गया कार्बन डाइऑक्साइड में। ओके, डबल बॉन्डेड CR या फिर इस तरह से CHR ग्रुप है। ठीक है, जैसे यहाँ पे कैन यू सी दैट CHR ग्रुप, या तो इसका कन्वर्जन हो जाएगा C डबल बॉन्ड OH में। ओके, ये R हो गया OH। समझ में आ गया? RCOH। ओके, ये R ग्रुप वैसे के वैसे, C डबल बॉन्ड OH वैसे, तो ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड में। और अगर इस तरह का है, ओके, मतलब C है और उसके ऊपर 2 R ग्रुप लगे हुए, तो ये कन्वर्जन सिर्फ कीटोन में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा RC डबल बॉन्ड OR। क्लियर है क्या ये? तो ये 3 ही तरह के प्रोडक्ट अपने को मिलेंगे, या तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, या तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, या तो कीटोन मिलेगा। ठीक है, ये एक, ये दूसरा, या ये तीसरा। तो ये हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि डबल बॉन्ड पे कौन सी फंक्शनैलिटी है। डबल बॉन्ड पे अगर CH2 ग्रुप लगा हुआ है तो अपने को कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, CHR ग्रुप लगा हुआ है तो RCOH मिलेगा, और Cr2 लगा हुआ है तो RCOR मिलेगा, मतलब कीटोन मिल रहा है। ठीक है, सो अब तुमको ये आइडेंटिफाई करने में कोई दिक्कत नहीं जानी चाहिए। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल ये कंपाउंड में अगेन यू डू दैट। ओके, और अभी तो ये करने की ज़रूरत नहीं, कैन जस्ट डायरेक्टली, आई थिंक डायरेक्टली वी कैन गो फॉर इट, इजंट इट? सो लेट्स जस्ट ब्रेक अ डबल बॉन्ड हियर। ठीक है, ये पोर्शन है COR, इस तरह का पोर्शन है, तो ये कीटोन में कन्वर्ट हो गया एक, और ये भी उसी तरह का है, ये भी कीटोन में। मतलब तुमको सीधा सीधा 2 कीटोन्स मिल रहे हैं, 2 एसीटोन मिल रहे हैं इन दिस पर्टिकुलर केस। ओके, हियर इज द रिव्यू क्वेश्चन। कंसिडर द रिएक्शन, और इसमें बताओ कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो कौन सा रिएजेंट करवा सकता है ये तीनों में से। आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका जो आंसर है, ओके, द आंसर इज डी। इसमें वी आर प्रिपेयरिंग डायोल। डायोल बनाने के लिए वी नीड टू टेक
आइदर कोल्ड अल्कलाइन KMnO4 या फिर ऑस्मियम टेट्रोक्साइड। समझ में आया ना? सो दो में से एक ये रिएक्शन करवा सकता है। अगर मैं हॉट एसिडिक लेता हूँ तो क्या बनेगा? ओके, सो लेट्स डू दैट। यहाँ पे क्या करेंगे अपन, ये बॉन्ड को ब्रेक करेंगे और ये जो कार्बन है, राइट, दीज आर बेसिकली CHS, और अगर CH होता है तो व्हाट वी गेट इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड, इजंट इट? तो यहाँ पे अपने को कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। ओके, दैट इज, और फिर इसको स्ट्रेट में तुम लिख लो। ओके, कितने कार्बन है, जस्ट मेक इट अ स्ट्रेट स्ट्रक्चर, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो लिख लो 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है ना? और कौन सा कार्बन कार्बोक्सिल है? 1 and 6। ओके, तो 1,6 डायोइक एसिड हो जाएगा ये। क्लियर है क्या? नेक्स्ट जो रिएक्शन है दैट इज कॉल्ड एज इपॉक्सीडेशन ऑफ अल्कीन। इट्स अ वेरी सिंपल रिएक्शन बेसिकली, ठीक है? इसमें अपन क्या करते हैं, इपॉक्साइड बनाते हैं। ओके, इसी को रिमेंबर ऑक्सीरेन भी अपन बोलते हैं, दैट इज इपॉक्साइड। ये रिएक्शन आई थिंक वी हैव सीन इट समवेयर। इसके पहले कि इसमें अपन ने कहीं तो भी देखी है ये रिएक्शन, आई डोंट रिकॉल वेयर, बट आई थिंक वी हैव सीन दिस रिएक्शन। ओके, तो इसमें अपन अल्कीन को हीट करते हैं विथ सिल्वर इन प्रेजेंस ऑफ एयर। ओके, इसको हीट करते हैं तो वी गेट इपॉक्साइड, ठीक है? इसी को अपन क्या बोलते हैं, ऑक्सीरेन भी बोलते हैं। सो वी हैव सीन दिस रिएक्शन, सो यू कैन सी दैट जस्ट हैव टू ऐड ऑक्सीजन टू द कार्बन और डबल बॉन्ड यहाँ से निकाल दो, दैट्स ऑल। ओके, सो यू गेट ऑक्सीरेन। सो इसको रिएजेंट देखो, इसमें क्या कर रहे हैं अपन, एयर के प्रेजेंस, सिल्वर के प्रेजेंस में एयर को हीट कर रहे हैं, एयर और अल्कीन को हीट कर रहे हैं एट अ वेरी हाई टेम्परेचर एंड वी गेट इपॉक्साइड। नेक्स्ट रिएक्शन जो है दैट इज ओजोनोलिसिस। ओके, दिस इज सिमिलर टू ऑक्सीडेटिव क्लीवेज जो अपन ने हॉट एसिडिक KMnO4 के साथ जो देखा था, उसके जैसी रिएक्शन है। सिर्फ इतना है कि KMnO4 जो था दैट वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लेकिन दिस इज एक्चुअली अ माइल्डर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ में आ गया? KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहने की वजह से उसमें अपने को कार्बोक्सिलिक एसिड ये प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है? लेकिन ओजोनोलिसिस में अपने को अल्डिहाइड या कीटोन इस तरह के प्रोडक्ट मिलते हैं। ओके, सो ये देखो ओजोनोलिसिस अपन कर रहे हैं। दिस इज अल्कीन डबल बॉन्ड, वी रिएक्ट इट विथ ओजोन एंड then in the second step we react with zinc in water and what we get is a ketone, okay, or aldehyde depending upon यहाँ पे कौन से ग्रुप प्रेजेंट है, R है, H है, उसके हिसाब से आपने को या तो अल्डेहाइड मिलेंगे या तो कीटोन मिलेगा। यहाँ पे फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता। अगर अल्डेहाइड भी मिल रहा है तो उसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता इस केस में, इट्स अ माइल्डर ऑक्सीडाइजिंग कंडीशन, लेकिन डबल बॉन्ड डेफिनेटली ब्रेक हो जाता है यहाँ पे, ठीक है? सो इट्स अगेन एन ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ द डबल बॉन्ड। दो कंडीशंस है, एक है हॉट एसिडिक KMnO4 और दूसरा है ओजोनोलिसिस, ठीक है? तो कुछ एग्जांपल्स बताता मैं तुमको क्या मिलेगा। सो यहाँ पे अपन दोनों को कंपेयर करते हैं, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज यूजिंग हॉट एसिडिक KMnO4 एंड ओजोनोलिसिस। समझ में ना? दोनों को अपन साइड बाय साइड कंपेरिजन करते हैं। सो लेट्स से वी टेक दिस रिएक्टेंट और इसको रिएक्ट कर रहा हूँ विथ हॉट एसिडिक KMnO4, ठीक है? और इसको मैं रिएक्ट करता हूँ ओजोनोलिसिस। ओके, दिस इज O3Zn लिख के मिल गया, मतलब ओजोनोलिसिस हो गया, ठीक है? यहाँ पे ये डबल बॉन्ड अपने को ब्रेक करना है, ठीक है? यहाँ पे RCH पोर्शन है, तो ये पोर्शन क्या कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा ये वाला पोर्शन। ओके, एंड सो व्हाट वी गेट इज CH3COOH प्लस ये वाला पोर्शन CH2 पोर्शन है, ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है? मतलब यहाँ पे बॉन्ड तो ब्रेक कर ही रहे अपन, बट डिपेंडिंग अपॉन अपने को डिपेंडिंग अपॉन कौन सी रिएक्शन कर रहे हैं उसके हिसाब से अपने को प्रोडक्ट मिल रहा है। ओजोनोलिसिस करता हो तो यहाँ पे ये भी अल्डेहाइड और ये भी अल्डेहाइड दोनों मिल रहा है, ठीक है ना? तो यहाँ पे सीधा सीधा ब्रेक करना है और यहाँ पे डबल बॉन्ड O लगा दो, डबल बॉन्ड O लगा दो, एंड दैट इज़ द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ इट। ओके, सो ये हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड OH और ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, ठीक है? एसिटाल्डेहाइड एंड फॉर्माल्डेहाइड। तुमको एक बात नोटिस करोगे तुम यहाँ पे
कि इसको अगर मैं ऑक्सीडाइज करता हूँ तो एसिटाल्डिहाइड मिलेगा, इसको मैं अगर ऑक्सीडाइज करता हूँ तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। क्लियर है कि ये? इस तरह से देखो क्या हो रहा है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहने की वजह से कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है एक ही स्टेज में। ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहने की वजह से आधा ऑक्सीडेशन हो रहा है टू अल्डेहाइड और कीटोन स्टेज, फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है। अंडरस्टूड है ना? यहाँ पे भी वही प्रोडक्ट बन रहा है अगर मैं ये यूज़ करता हूँ, ठीक है। सो यही प्रोडक्ट बनते हैं, बट दीज आर एक्चुअली इंटरमीडिएट, ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है इनटू दीज, राइट। तो अपने को ये प्रोडक्ट नहीं मिलते, ये प्रोडक्ट मिलते हैं, ओके। लेकिन यहाँ पे ओके जब मैं ओजोनोलिसिस करता हूँ तो मेरे को अल्डेहाइड या कीटोन स्टेज पे ऑक्सीडेशन आके रुक जाता है, ओके। अनदर एग्जांपल वी कैन डू इज दिस, लेट्स टेक, ठीक है, ये ले लिया। अब इसको अगर हॉट एसिडिक KMnO4 के साथ रिएक्ट कर रहा हूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, यहाँ पे भी बॉन्ड ब्रेक करेंगे, CHR पोर्शन है, ये हो जाएगा फिर से एसिटिक एसिड, और ये जो पोर्शन है या ये कीटोन पोर्शन में कन्वर्ट, यहाँ पे हाइड्रोजन है ही नहीं इस कार्बन के ऊपर, इजंट इट, हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए ये हो जाएगा कीटोन। सो दैट इज बेसिकली व्हाट वी गेट। अगर मैं ओजोनोलिसिस करता हूँ O3Zn, ओजोनोलिसिस करता हूँ तो सीधा सीधा ये अल्डेहाइड मिलेगा मेरे को, ठीक है। इसको अपन डबल बॉन्ड O लगाएंगे, ये अल्डेहाइड मिल गया, और ये यहाँ पे भी डबल बॉन्ड O लगाएंगे तो ये कीटोन बन जाएगा, ओके। सो वी गेट CH3CHO प्लस कीटोन। क्लियर है क्या? अब यहाँ पे सिर्फ ओजोनोलिसिस दोनों करके देखते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। सॉरी, डबल बॉन्ड CH2। सो व्हाट वी नीड टू डू इज टू ब्रेक द बॉन्ड यहाँ पे, ठीक है ना। बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं और दो रिएक्शन कर रहे हैं, KMnO4 ओजोनोलिसिस, KMnO4। तो ये वाला पोर्शन, ओके, C डबल बॉन्ड है ना, C इसके ऊपर डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड लगा हुआ है एक, लेकिन दो R ग्रुप लगे हुए हैं ना, दो R ग्रुप है। सो इसका मतलब ये हो जाएगा कीटोन, और ये जो पोर्शन है CH2 पोर्शन, ये हो जाएगा CO2। वही अगर मैं ओजोनोलिसिस करता हूँ यहाँ पे, ऑलराइट, सो ऑल वी हैव टू डू इज टू ये कार्बन पे ऑक्सीजन लगा दो, ये कार्बन पे भी ऑक्सीजन लगा दो, ओके। सो इसमें ये तो कॉमन रहेगा दोनों में, प्लस CH2O, इजंट इट, CH2O हो गया फॉर्माल्डिहाइड, ठीक है ना। समझ में आ गया? और अगर मैं यहाँ पे KMnO4 यूज़ करता हूँ तो ये भी हो जाएगा, KMnO4 यूज़ किया मैंने, पोटेशियम परमैंगनेट यूज़ किया फॉर्माल्डिहाइड के साथ, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो सकता है। समझ में? तो वी कैन डू दैट ऑल्सो, दैट इज़ वन वे ऑफ डूइंग इट। अनदर एग्जाम्पल देखो, तो ये KMnO4 इसको रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली डबल बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक करना है, ओके। अब ये कनेक्टेड रहने की वजह से इट इज़ ऑलवेज अ गुड आइडिया टू गिव इट अ नंबरिंग 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। इस तरह से नंबरिंग दे दिया अभी। और अब हमको मालूम है कि कार्बन नंबर 1 पे हमको क्या करना है, देखो यहाँ पे दो R ग्रुप लगे हुए कार्बन नंबर 1 को, तो ये कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसको वैसे के वैसे ही ड्रॉ कर लो, CH3, ठीक है। और कार्बन नंबर 6 जो है, ओके, विच इज़ दिस, उस पर भी डबल बॉन्ड O लगाना है, कि ये हो जाएगा अभी कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन है ना, CH है, तो ये हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसको फिर स्ट्रेट कर लो, सीधा कर लो, इसको हो गया काम। सो दैट इज़ योर प्रोडक्ट विथ KMnO4। और वही अगर मैं ओजोनोलिसिस करता हूँ, ठीक है ना, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, सीधा सीधा 1 और 6 पे, सो इट बिकम्स वेरी इजी, हो गया। तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड, ये पोर्शन कार्बोक्सिलिक में मिल रहा है, ये पोर्शन अल्डिहाइड में मिल रहा है, ओके। द रीज़न फॉर दैट इज़ द रिएजेंट, यहाँ पे ओजोन और जिंक अपन ओजोनोलिसिस कर रहे हैं। ये समझ में आया क्या पूरी तरह से
मैं इसका मैकेनिज्म तुमको दिखाता हूँ 1 मिनट में, बट इज़ दिस क्लियरली अंडरस्टूड, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों रिएक्शन। ओके, इसका मैकेनिज्म भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी तुमको ध्यान में रखना है। ओजोनोलिसिस का मैकेनिज्म भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखो क्या कर रहे हैं अपन, हम लोग क्या कर रहे हैं, डबल बॉन्ड ले रहे हैं, इज़न्ट इट? अल्कीन लिया, उसको मैं ओजोन के साथ रिएक्ट कर रहा हूँ, बराबर है, ओजोन के साथ रिएक्ट। ओजोन सबसे पहले इसके साथ ऐड होता है, ठीक है, इस तरह से ऐड होगा तो अपने को मिलता है व्हाट इज़ कॉल्ड एज मोलोजोनाइड। ठीक है, अजीब सा नाम है, ध्यान में रख लो, मोलोजोनाइड। ठीक है, ओजोन देखो पाई बॉन्ड में इंसर्ट हो गया, पाई बॉन्ड को जाके चिपक गया सीधा सीधा। ओके, और फिर ये रीअरेंज होता है। ये सारी चीज़ें तुमको ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है, दैट्स फाइन, लेकिन ये रीअरेंज होता है, मैंने दिखाया है तुमको, कैन गो ओवर इट। बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं एक स्पेसिफिक तरीके से, लेकिन ये मोलोजोनाइड जो है ये रीअरेंज होता है इनटू व्हाट इज़ कॉल्ड एज ओजोनाइड। और ये ओजोनाइड का स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सा इंटरमीडिएट मिलता है ओजोनोलिसिस में। स्ट्रक्चर के साथ भी पूछा है, नाम के साथ भी पूछा है, सो तुमको स्ट्रक्चर भी ध्यान में रखना है ओजोनॉइड का, और नाम भी ध्यान में रखना है इसका। समझ में आया ना? मैं इसको ड्रॉ करके भी दिखा देता हूँ तुमको, सो यू नो एग्जैक्टली हाउ टू ड्रॉ। ठीक है, सो ड्रॉ करके देखता हूँ। देखो डबल बॉन्ड है, ठीक है ना, इस तरह से। सो व्हाट यू नीड बेसिकली कि ये जो डबल बॉन्ड है, ओजोन ऐड कर रहे हैं ना अपन, तो ये निकाल दिया एक, और यहाँ पे ओजोन ऐड करेंगे अपन, यूज डिफरेंट कलर आई गेस। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, ये हो जाएगा मोलोजोनाइड। ठीक है, मोलोजोनाइड। और फिर ये रीअरेंज हो जाएगा इनटू ओजोनॉइड। तो इसमें देखो ये जो बीच वाला जो बॉन्ड था वो ब्रेक हो जाएगा। ओके, और एक ऑक्सीजन ऊपर, 2 ऑक्सीजन नीचे, ये हो गया ओजोनॉइड। मोलोजोनाइड का रीअरेंजमेंट होता है ओजोनॉइड। देखो बॉन्ड जो था पहले ओजोन ने एक बॉन्ड ब्रेक किया, ओके है ना, तुमको दिख रहा है 2 बॉन्ड थे, यहाँ पे एक ही बॉन्ड है, isn't it? और फिर रीअरेंजमेंट होता है तो ये बॉन्ड भी ब्रेक हो जाता है। सो देर इज़ नो कनेक्टिविटी बिटवीन दीज 2 कार्बन। और अब क्या होता है, जब ओजोनॉइड बन जाता है तो ये इस तरह से ब्रेक हो जाएगा। समझ में आया क्या? ये इस तरह से ब्रेक हो जाएगा। ये एक बन गया तुम्हारा कार्बोनिल कंपाउंड, ये दूसरा कार्बोनिल कंपाउंड, और ये ऑक्सीजन निकल जाता है। वी डोंट केयर अबाउट दैट। इसमें अगर कहीं पे भी कोई डाउट है तो पूछ लो, राइट? ये दोनों स्ट्रक्चर तुमको ध्यान में रखने हैं। सबसे इंपॉर्टेंटली ये जो ओजोनॉइड है, ये इसका स्ट्रक्चर तो ऑफकोर्स तुमको ध्यान में रखना ही है ओजोनॉइड का। और ये कैसे बन रहा है रीअरेंजमेंट, उतना भी थोड़ा सा ध्यान में रख लो। मतलब कि ये मोलोजोनॉइड है, इसका एक ऑक्सीजन ऊपर चले जाता है तो बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। टू कीप द वैलेंसी ऑफ द कार्बन एज 4, अपने को कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। सो दैट इज़ वाई वी गेट दैट क्लीवेज। ओके, और एक बार ये ओजोनॉइड बन गया, फिर उसके साथ जो अपन जिंक डस्ट यूज़ करते हैं या जिंक यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो ये जो ओजोनॉइड बना है ये जिंक के साथ, ओके, जिंक इसको ब्रेक करता है इस तरह से, बेसिकली इस तरह से ब्रेक हो जाएगा। तो ये एक कार्बोनिल, दूसरा ये कार्बोनिल। ठीक है, ओवरऑल रिएक्शन देखो क्या हो रहा है। वी हैव अल्कीन फर्स्ट स्टेप है ओजोनोलिसिस का। ओके, ओजोन अपन इसको रिएक्ट कर रहे, मिथिलीन डाइक्लोराइड ये जो है बेसिकली सॉल्वेंट एट लो टेम्परेचर रिएक्ट कर रहे हैं अपन, क्योंकि ओजोन थोड़ा अनस्टेबल होता है, रिएक्टिव होता है, एंड टू मेक इट लेस रिएक्टिव अपन टेम्परेचर लोअर है। वी डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। यहाँ पे डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ओके, इसमें सेकंड स्टेप जिंक इन एसिटिक एसिड या वाटर। ठीक है, एसिटिक एसिड या वाटर मतलब वीक एसिड लेना है आपको साथ में। डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यू गेट कीटोन एंड अल्डेहाइड, और कीटोन और अल्डेहाइड। ठीक है, ऐसा अपने को प्रोडक्ट मिलेगा। समझ में? सो देयर आर वेरियस डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ एक्चुअली जो अपन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल what would be the product of ozonolysis of this compound? काफ़ी बार क्वेश्चन रिवर्स में पूछते हैं, मतलब तुमको बोल दिया ओजोनोलिसिस का ये प्रोडक्ट है, व्हाट इज़ द स्टार्टिंग मटेरियल,
ऐसा भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में काम करना चालू करो, जब अच्छे से समझ में आ जाएगा तो रिवर्स में भी काम करने का, ठीक है ना। यहाँ पे ओजोनोलिसिस कर रहे हैं, सो व्हाट डू वी गेट एक्चुअली। सबसे पहले ये बॉन्ड ब्रेक करने हैं, ठीक है ना। एंड जब बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो फिर क्या करना है, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ये जो कार्बन्स है इनके ऊपर लगा देने हैं, ओके। तो ये कार्बन है, इनके ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा देने हैं और एंड यहाँ पे हाइड्रोजन रहेंगे। सो ये डाई अल्डिहाइड हो गया और सेम पोर्शन नीचे का है, तो ये सेम पोर्शन मेरे को ऐसा मिलेगा, ठीक है। रिवर्स में देखो किस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। बोला है अ कंपाउंड अपॉन ओजोनोलिसिस गिव्स acetaldehyde and acetone, okay. What is the product, what is the reactant, what is starting material, मैं ऐसे हम लिख रहा हूँ for starting material, ठीक है। so what is the starting material, तो हमको starting material पूछा है, product दिए है। अब देखो product कौन सा दिया है, acetaldehyde and acetone, ठीक है। तो दोनों का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो सबसे पहले, ठीक है। ड्रॉ करते समय ऑक्सीजन को हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करो, ठीक है ना। एसिटाल्डिहाइड में CH3 और H, और दूसरा जो कंपाउंड है उसका भी हॉरिजॉन्टली ही ड्रॉ करो, ठीक है, लेकिन फेसिंग ईच अदर, इस तरह से, ठीक है। दिस इज एसीटोन। अब इट बिकेम वेरी इजी, ये निकाल लो और दोनों के बीच में डबल बॉन्ड जोड़ दो, वो हो जाएगा तुम्हारा स्टार्टिंग मटेरियल, है ना। ये अपन ने फिर से ड्रॉ कर लिया, ये निकाल दिया बेसिकली, और इसके बीच में डबल बॉन्ड, दैट इज़ आवर स्टार्टिंग मटेरियल। मतलब कि अगर मैं इसका ओजोनोलिसिस करता हूँ तो मेरे को ये प्रोडक्ट मिलेगा, बराबर है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछते हैं। कभी कभी ये पूछेंगे, मतलब इसको काफ़ी अच्छी तरह से इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है इनटू अ वेरी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। तो तुमको ये नहीं बोलेगा कि अल्डिहाइड मिल रहा है, तुमको बोलेगा ए मिल रहा है और बी मिल रहा है। तुमको ये भी नहीं बताया अ कंपाउंड अपॉन ओजोनोलिसिस गिव्स ए एंड बी, ओके। ये बोल दिया कंपाउंड एक्स अपॉन ओजोनोलिसिस गिव्स ए एंड बी। ए गिव्स अ पर्टिकुलर टेस्ट, जैसे हम बोलते हैं कि ए गिव्स अ पॉजिटिव सिल्वर मिरर टेस्ट या टोलेंस टेस्ट या फेलिंग्स टेस्ट, ऐसा कोई टेस्ट दे रहा है। बी डज नॉट गिव टेस्ट but it reacts with 2,4-DNPH and gives you orange precipitate। तो अब ये इंफॉर्मेशन से हमको आइडेंटिफाई करना है कि ए किस तरह का प्रोडक्ट है, ओके, और बी किस तरह का प्रोडक्ट है। और ये जैसे जैसे अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखेंगे हमको समझ में आएगा कि ए इज़ एक्चुअली अल्डिहाइड एंड बी इज़ एक्चुअली अ कीटोन। अब कितना नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स है ये अपने को एक्स का इसका एम्पिरिकल फार्मूला दिया होता है, सॉरी नॉट एम्पेरिकल फार्मूला, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया होता है। फ्रॉम दैट मॉलिक्यूलर फार्मूला वो वर्कआउट, सो इट्स काइंड लाइक अ पजल सॉल्विंग, ठीक है। तो इस तरह से इसको इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है। समझ में आया क्या? राइट। सो सबसे पहली चीज़ और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि तुमको रिएक्शंस मालूम रहे, ओके। तो ये रिएक्शंस तुमको याद करने ही पड़ेंगे, और राइट, इसको बार बार देखना पड़ता है, बार बार रीड करना पड़ता है, सो यू अंडरस्टैंड द रिएक्शंस, ओके। अदरवाइज नहीं पता चलेगा। रिएक्शन से नहीं मालूम तो तुम सॉल्व ही नहीं कर सकते, ओके। तो प्राइमरी स्टेज क्या होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, टू मेमोराइज द रिएक्शंस, ठीक है। उसके बाद उसका एप्लीकेशन आएगा, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल टेक फिजिक्स के फॉर्मूले ही नहीं मालूम तो तुम प्रॉब्लम सॉल्व कहाँ से करोगे। भले ही तुमको थियरी बहुत अच्छे से समझ में आ गई, लेकिन फॉर्मूले अगर याद नहीं आ रहे, कौन सा फॉर्मूला लगाना है, क्या करना है, अगर यही नहीं मालूम तुमको, सो यू वोंट बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स, इजंट इट। या कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं सॉल्व, लेकिन मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व होंगे। सेम थिंग यहाँ पे, यू नीड टू नो द रिएक्शंस ही नहीं मालूम तो एप्लीकेशन छोड़ दो। ऑलराइट, नेक्स्ट कपल ऑफ रिएक्शंस जो अपन यहाँ पे देख रहे हैं, नेक्स्ट कपल ऑफ रिएक्शन विच इज़ डायमराइजेशन रिएक्शन, ठीक है। दिस आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसलिए नहीं क्योंकि we don't actually do these type of reactions quite often, क्योंकि इसमें when we try to do dimerization we may actually get polymerization,
क्योंकि दोनों का कंडीशन सेम ही है, इसीलिए वी डोंट एक्चुअली डू इट। अगर करते हैं तो देयर माइट बी अ स्पेसिफिक सेट ऑफ कंडीशंस जो अपन फॉलो करते हैं, ठीक है। ये कभी पूछा भी नहीं गया है, आई डोंट नो इफ वी शुड कवर इट और नॉट, बट इट्स इन द सिलेबस, सो लेट्स कवर इट। या सो अल्कीन अगर ले रहे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आइसोब्यूटिलीन ले रहा हूँ इस तरह का, ठीक है ना, आइसोब्यूटिलीन ले रहा हूँ, और इसको अगर मैं डाइल्यूट H2SO4 या H3PO4 के साथ रिएक्ट करता हूँ, तो ऐसे दो अल्कीन जो है वो डाइमर बना देंगे, ठीक है ना, डाइमर ऑफ आइसोब्यूटिलीन। सो यू कैन सी दैट दिस वन, ये दो हो रहे, ओके, और अपने को ये मिल रहा है कि यू कैन सी वन आइसोब्यूटिलीन, यस दूसरा आइसोब्यूटिलीन। सिर्फ डबल बॉन्ड में फ़र्क है। इफ़ यू लुक एट इट, दीज वंस आर बेसिकली पोजिशनल आइसोमर्स, ठीक है। तो ये कैसे मिलते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, सो दैट्स व्हाई आई वाजंट फोकसिंग ऑन दिस वन। मतलब सबसे पहले तो फ्रॉम एग्जाम स्टैंड पॉइंट इट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, आई हैवंट सीन अ क्वेश्चन ऑन दिस वन, एंड मैकेनिज्म भी थोड़ा सा ट्रिकी है इसका, ठीक है, बट आई विल शो इट टू यू एनीवे। सो ये है डायमराइजेशन का मैकेनिज्म। डबल ये अल्कीन जो है, उस जो अल्कीन है वो H+ पिकअप करता है और यू गेट अ कार्बोकेटायन, ये कार्बोकेटायन पे दूसरा अल्कीन अटैक करता है एंड यू गेट अ डाइमर, ओके। लेकिन इसमें डाइमर में एक कार्बोकेटायन है यहाँ पे, ऑलराइट। अब यहाँ से डबल बॉन्ड, यहाँ से हाइड्रोजन, बेटा हाइड्रोजन लूज होगा, देयर आर 2 बेटा हाइड्रोजन्स, इसलिए डबल बॉन्ड एक तो यहाँ पे बनेगा, तो इससे ये प्रोडक्ट बन रहा है, इज़न्ट इट, ये एक वाला प्रोडक्ट हो गया, और दूसरा ये बन सकता है, तो ये वाला प्रोडक्ट हो गया, ओके। ऑब्वियसली ये रहेगा तुम्हारा मेजर प्रोडक्ट, बिकॉज यहाँ पे डबल बॉन्ड इज मोर सब्सटीट्यूटेड एट at the double bond, so that is a more stable alkene, that is why that is going to be the major product, ठीक है, this is going to be the minor product। तो मिक्सचर ऑफ अल्कीन मिल रहे, पोजिशनल आइसोमर्स मिल रहे, बट अगेन यू हैव अ वेरी गुड चांस एक अल्कीन जो है वो ज़्यादा मेजर में बन रहा है, ओके। सो ये हो गया डायमराइजेशन। आइसोब्यूटिलीन जो है उसको अपन यूज़ करते हैं ऑल्सो टू मेक पॉलीमर्स। ये पॉलीमराइजेशन जो अपना चैप्टर रहेगा 12th में, उसको अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट पॉलीमराइजेशन ऑफ अल्कीन एक हल्का सा आइडिया ले लेते हैं व्हाट इट इज़ बेसिकली और किस तरह से होता है। सो पॉलीमराइजेशन जब कर रहे हैं, ओके, सो वी गेट पॉलीमर्स लाइक पॉलीइथिलीन, पॉलीविनिल क्लोराइड, PVC। पॉलीइथिलीन अपन यूज़ ही करते हैं, रेगुलर यूज़ में है अपने, इज़न्ट इट, रेगुलर यूज़ में होता है अपना पॉलीइथिलीन। PVC पाइप्स तुमने सुने होंगे, PVC के ड्रम्स होते हैं, PVC के पाइप्स होते हैं, प्लास्टिक में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ये, जनरली मैन्युफैक्चरिंग में क्या बोलते हैं इसको, कंस्ट्रक्शन में ज़्यादा यूज़ करते हैं अपन, है ना। PVC पाइप्स जो है उसको कंस्ट्रक्शन में ज़्यादा यूज़ करते हैं, या PVC प्लास्टिक कंस्ट्रक्शन में ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसका पूरा नाम होता है पॉलीविनिल क्लोराइड, ठीक है। ये जितने भी पॉलीमर्स होते हैं ये सारे अल्कीन से ही बन रहे हैं, अल्कीन और इन सम केसेस अल्काइंस, मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से अपन पॉलीमर बनाते हैं। जैसे अभी अपन ने डाइमर बनाया, राइट, इफ़ वी कीप ऑन कंटिन्यूइंगली वी जस्ट जॉइनिंग द जो यूनिट्स होते हैं उसको जस्ट जॉइन करते गए, तो अपने को क्या मिलेगा, पॉलीमर, ओके। तो जो यूनिट्स होते हैं जिससे अपन पॉलीमर बनाते हैं उनको अपन बोलते हैं मोनोमर। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि मोनोमर्स को जॉइन कर रहे हैं टू गेट अ पॉलीमर, समझ में आया ना। इसीलिए न वर्ड देखो क्या आ रहा है, पॉलीमर, मोनोमर, ओके। मोनोमर बोले तो 1 मर, ओके, पॉली बोले तो काफ़ी सारे मर, ओके। सो इसमें देर आर डिफरेंट कंडीशंस, ओके। एक कंडीशन है इंडस्ट्रियल कंडीशन की बात कर रहे हैं, तो इंडस्ट्रियल कंडीशन इस तरह से है कि अल्कीन को, जैसे इथीन ले लिया मैंने, उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं अंडर प्रेशर, ओके। रिएक्शन टेम्परेचर 200, 400, 500 कुछ भी हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ प्लास्टिक यू आर एक्चुअली मेकिंग, ठीक है। तो अपने को जो मिलेगा प्लास्टिक, दैट इज़ गोइंग टू बी पॉलीइथिलीन। कौन सा प्लास्टिक मिलेगा, पॉलीइथिलीन। जो पॉली बैग्स अपन यूज़ करते दैट इज़ बेसिकली पॉलीइथिलीन, ठीक है। तो इथिन को हीट कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ओके, अंडर प्रेशर, क्योंकि इथिन इज़ एक्चुअली ए गैस, तो इसको अंडर प्रेशर अपने को हीट करना पड़ेगा। तो ये होता है अपना इथिलीन या इथीन, और इसको अपन पॉलीमराइज कर रहे,
इसको अपन पॉलीमराइज कर रहे हैं तो वी गेट पॉलीइथिलीन विच इज़ बेसिकली द पॉलीमर दैट वी यूज़। ठीक है, इसमें दो तरह के पॉलीमर्स होते हैं, हाई डेंसिटी एंड लो डेंसिटी। ओके, लो डेंसिटी, हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन, ओके पॉलीइथिलीन, एंड लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन। तुमने टर्म्स कभी शायद से सुने होंगे, आई डोंट नो, HDPE एंड LDPE, ये टर्म्स अपन यूज़ करते हैं टू डिफाइन द टाइप ऑफ पॉलीमर। ठीक है, हाई डेंसिटी में जस्ट लीनियर चेन्स होते हैं जो अपन प्लास्टिक बैग्स बनाने में यूज़ करते हैं। लो डेंसिटी जो होते हैं, जो स्टायरोफोम्स होते हैं, स्टायरोफोम के कप्स तुमने देखे थे, आजकल बैन हो गए जिनके ऊपर, है ना, प्लास्टिक के जो कप्स आते थे स्टायरोफोम के, राइट, थोड़े से फ्लफी रहते थे, उनको बोलते थे अपन लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन। ओके, सो ये लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन कप्स हम लोग पहले यूज़ करते थे, आजकल नहीं कर रहे। तो पॉलीमर्स तो काफ़ी सारा अलग अलग टाइप के पॉलीमर्स हैं, इजंट इट। तुम देखते हो ये भी पॉलीमर ही है, प्लास्टिक का पेन है बेसिकली, इजंट इट। सो दैट इज़ ऑल्सो पॉलीमर। जो लैपटॉप की प्लास्टिक की बॉडी है, दैट इज़ ऑल्सो पॉलीमर। इट इज़ मेड फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीमर। अपने स्विचेस जो होते हैं इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स के, राइट, इलेक्ट्रिकल यूनिट जो होते हैं, दे आर ऑल्सो पॉलीमर, ओके, बट इट्स अ डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीमर। देन यू हैव पॉलीमर्स दैट आर लाइक इलास्टिसिटी जिनमें होती है, रबर इज़ एक्चुअली अ पॉलीमर। ओके, कुछ पॉलीमर्स में देर इज़ एक्चुअली इलास्टिसिटी। ओके, सिंथेटिक रबर जो होता है दैट इज़ ऑल्सो अ पॉलीमर। कपड़े जो पहनते हैं अपन, दैट इज़ ऑल्सो पॉलीमर। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीमर जो अपन यूज़ करते हैं। इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर ही है 12th में, पॉलीमर्स नाम का ही चैप्टर है। ये अपन 12th में देखेंगे। ठीक है, तो अभी बहुत ज़्यादा इसको लेके चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ पे अपना अल्कीन्स ये पोर्शन ख़त्म होता है। नेक्स्ट इसमें अपन अल्काइंस ये पोर्शन देखेंगे। ठीक है।